हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिस भर्ती के लिए इस बार हम एक्साइटेड थे कि शायद सुपर टेट इस साल होगा, उसका क्या होगा एक्चुअली में देखते हैं इस वीडियो में। सुपर टेट होगा या नहीं इसकी क्लैरिटी हमें मिल गई है कल विधानसभा में हुए सवाल जवाबों से। देखिए, विधानसभा का कल पहला प्रथम सत्र था, प्रथम मंगलवार को, तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए उनके जवाब सुनिएगा, ठीक है। तो क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2022 से 2026 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि टेट जो एग्जामिनेशन होता है उसके उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया तथा वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष में कितने पद रिक्त हैं यानी खाली हैं। तो जवाब देखिए क्या है। जवाब आया है जी हाँ, इस अवधि में 5856 अभ्यर्थियों के चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही की गई है कि 3 साल में इन्होंने 5856 अभ्यर्थियों का चयन किया है और वो शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं 3 साल में। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती के लिए 40,944 पद रिक्त हैं। तो इनसे अगला सवाल पूछा गया, क्या सरकार टेट परीक्षा उत्तीर्ण, अगेन शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों या अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी? तो आंसर सीधा सीधा आ गया, जी नहीं। यानी बारात आपने तैयार कर ली लेकिन दूल्हा है ही नहीं। यदि नहीं तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों? पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। अपनी ही बात को इन्होंने काट दिया। 40,944 पद रिक्त हैं और यहां कह रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि हमारी सरकार क्या एक्चुअली में कर रही है। सुपर टेट का सिलेबस अपडेट किया गया तो हमें लगा कि चलो शायद 5 साल बाद 6 साल बाद ये वैकेंसी आएगी, ये भर्ती होगी, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो सिर्फ बारात तैयार कर रहे थे, दूल्हा तो है ही नहीं। जाने कितने सालों में कितनी बार बारात सजी लेकिन दूल्हा आया ही नहीं। 2019 के बाद से सुपर टेट की ये भर्ती कभी निकली ही नहीं, जबकि प्राइमरी में इन्होंने खुद कहा कि इतनी सीधी भर्तियों के लिए पद रिक्त हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम फिर यूपी टेट दें या नहीं? अगर हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो क्या हम यूपी टेट दें या नहीं? देखिए, ये ना सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी नए नियम लागू हो सकते हैं। हो सकता है यूपी टेट होने के बाद ये वैकेंसी निकाल दें और फिर हम कुछ नहीं कह पाएंगे, ये तो बोल देंगे कि हाँ हमने नए नियम लागू करे हैं, उसकी वजह से हमने ये भर्तियां अब दी हैं और इतने साल हो गए भर्ती नहीं आई थी तो हमने सोचा भर्ती दे दें, क्योंकि चुनाव भी है। सबसे बड़ी बात है चुनाव का होना, तो इसलिए अब ये कुछ भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता। इसलिए मैं कहूंगी कि आपके रास्ते में जो भी एग्जाम आ रहा है आप वो जरूर दें। हाँ, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज के लिए इन्होंने कहा है कि हम वो वैकेंसीज निकालेंगे, लेकिन प्राइमरी की यानी बेसिक शिक्षा की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए इनके पास फिलहाल जी नहीं, कोई भर्ती ये नहीं निकालने वाले। तो सुपर टेट की सिर्फ बारात तैयार हो रही थी, लेकिन सुपर टेट एक्चुअल में नहीं हो रहा है इनके अकॉर्डिंग, अभी तक तो यही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि आप तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि सरकार है, जाने कब पलट जाए। आपको तो पता ही है जाने कब पलट जाए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, यूपी टेट होने की पूरी संभावना है, डेट्स आ चुकी हैं। तो इसलिए अगर आपका सीटेट क्वालिफाई भी हो तब भी आप यूपी टेट देना, क्योंकि ये नियमों में बहुत तेजी से बदलाव करते हैं। क्योंकि झारखंड में ऐसा हुआ है, मैंने आपको बताया है, झारखंड में हुआ ये था कि उन्होंने वैकेंसी देने से पहले झारखंड टेट कराया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई राज्य अपना राज्य का टेट कराता है सीधी भर्ती से पहले, तो फिर गेंद उसके पाले में है कि वो सीटेट को एलिजिबल करे, मान्य करे या ना करे। और झारखंड ने सीटेट स्टूडेंट्स को मान्यता नहीं दी थी। ऐसे ही यूपी में भी होने की संभावना है कि अगर यूपी टेट पहले हो रहा है और मान लीजिए इन्होंने भर्ती निकाल दी सुपर टेट की, तो उसमें ये यूपी टेट को मान्य कर सकते हैं और सीटेट को अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसलिए आप यूपी टेट दीजिएगा जरूर और क्वालिफाई करने की भी पूरी कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ये थी कुछ बातें कि भाई सुपर टेट हो गया या नहीं, इसके ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अभी इन्होंने विधानसभा के जो पूरा सत्र हुआ उसमें इन्होंने ये बात पूरी क्लियरली बोल भी दी कि जी नहीं, हम कोई भर्ती नहीं निकालने वाले हैं, और नहीं तो क्यों, क्योंकि पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। अपनी बात को इन्होंने यहां से काट दिया। तो देखिए भाई, आपको अपनी नाव
खुद ही पार लगानी है। सरकार के भरोसे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। जाने कितने सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भटक रहे हैं दर दर। तो आप कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करते चलिए। अगर आप महीना 2 महीना 3 महीना किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे तो उससे आपके पास कुछ एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, नजरिया बदलेगा, पैडागॉजिकल अप्रोचेस आपको पढ़ानी आ जाएंगी। तो कम से कम आप इस दौरान, जब अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा, तो आप कोई अच्छा सा प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए उसमें आपको बहुत सारी चीजें, आप रिज्यूम बनाओगे, आप जाओगे इंटरव्यू दोगे, फिर आप सेलेक्ट होगे तो आप वहां पे पढ़ाने जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्राइवेट में ही कर लो, मैं ये कह रही हूँ कि सरकारी चीजों की तैयारी करते हुए, सरकारी भर्ती की तैयारी करते हुए अगर आप प्राइवेट स्कूल में कुछ महीने, मुश्किल से 2 महीने 3 महीने भी पढ़ा लेते हो तो आपको सरकारी जॉब लेने में ही मदद मिलेगी। क्योंकि अब जब इंटरव्यू होना ही है तो इंटरव्यू में भी तो आपको सारी स्किल्स का अपना कौशल प्रदर्शन करना पड़ेगा ना, कि आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे बोर्ड का यूज करोगे, कैसे मूवमेंट्स करोगे, कैसे जेस्चर्स करोगे, कि स्टूडेंट को कौन सी एक्टिविटीज कराओगे, कौन सा मेथड यूज करोगे। तो वो सब आपको कहाँ से आएगा, वो कॉन्फिडेंस उस वक्त इंटरव्यू देने के लिए कहाँ से आएगा। जब आप ऑलरेडी एक प्राइवेट स्कूल में 2-3 महीने पढ़ा लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सामने कैसे खड़ा होना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी है, क्या मेरे जेस्चर्स होने चाहिए, कैसे मुझे बोर्ड को यूज करना है, कैसे मुझे स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट लेना है, कैसे मैं उनको किस मेथड से पढ़ाऊं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करूं, लेक्चर मेथड यूज करूं, इलस्ट्रेशन मेथड यूज करूं, कौन सा मेथड यूज करूं। तो ये सारी चीजें आपको एक प्राइवेट स्कूल में आसानी से सीखने को मिल जाएंगी। सिर्फ 2 या 3 महीने भी अगर आपने कर लिया तो आप कहेंगे कि हाँ, जो बात आपको इन मैम ने बताई थी वो सही थी, वो सही थी। क्योंकि इंटरव्यू जब आप देने जाओगे, मान लीजिए एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया जिसमें अब टीयर 1 और टीयर 2 होने लगे, 2-2 टीयर होने लगे, तो जब इंटरव्यू तक पहुंचोगे तो माय डियर फ्रेंड आपको वहां पे फेल नहीं होना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऑलरेडी पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस गेन कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की अभी तक नहीं आई है तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपकी 20 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, 25 फरवरी तक आपको अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी। लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे ही एक्टिवेट होगा तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से सूचना दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। धन्यवाद।